ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 1 जून का दिन और आज के अगर मार्केट की बात करें तो हमें एक साइडवेज पैटर्न देखने के लिए मिला। हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि मार्केट जो है वो एक रेंज में रहने वाला है और जो रेंज हमने डिस्कस करी थी वो थी 15,550 से लेकर 15,650 की कि इस रेंज में मार्केट रह सकता है। अगर 650 ब्रेक होता है तो मैक्सिमम लेवल अभी हमें 15,750 तक का देखने के लिए मिल सकता है। और हमने देखा कि एग्जैक्टली मार्केट जो है 15,550 से लेकर इसी रेंज में 15,650 की रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लो बना है 15,528 का, हाई बना है 15,660 का और एक चॉपी मार्केट देखने मिला। एक तेज़ी के साथ में शुरुआत करी, उसके बाद में गैप अगर देखें तो फिर वापस से नीचे की तरफ हम मूव करे, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, फिर वापस से सेलिंग आते हुए दिखाई दी। मार्केट अल्टीमेटली एक छोटी सी गिरावट के साथ में क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है। तो क्या मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है या मार्केट में जिस तरीके का पैटर्न बना है क्या यहाँ से और गिरावट आ सकती है या और तेज़ी आने वाली है? तो देखिए, जिस तरीके का फॉर्मेशन बना हुआ है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कभी भी छोटा मोटा करेक्शन अगर आता है तो डेफिनेटली वो मार्केट के लिए हेल्दी होता है। मार्केट को एक जगह पर रुक के डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट इन 2 दिन में होते हुए हमने देखा और उसके बाद में एक डिसाइसिव मूव देखी। मैंने आपसे लास्ट दिन ये भी शेयर किया था कि मार्केट में अगर आप पोजीशंस देखेंगे, जिस तरह की कैंडल बनी है, मारुबुजो टाइप की कैंडल स्टिक मंथली चार्ट्स पे बनी है, जिसका मतलब है कि डेफिनेटली बुलिशनेस बनी हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस देखने के लिए मिलेगा और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सेशंस अब इस महीने रह सकता है, इस बात का ख्याल रखें। जो सेक्टोरल रोटेशन है वो बहुत फास्ट होते हुए दिखाई देंगे। न्यूज़ फ्लोज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं न्यूज़ फ्लोज, तो इस बारे में बिल्कुल आप ख्याल रखें। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ रहेगा। जब तक हम अब 15,350 के ऊपर में है तब तक मुझे अभी फ़िलहाल कोई ट्रेंड में चेंज दिखाई नहीं देता है। बट अगर मान लीजिए कि ये 15,400 का लेवल ये ब्रेक होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क बन सकता है। और अभी जिस हिसाब का पैटर्न बना है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है, अगर कल और थोड़ी बहुत गिरावट होती है 150 पॉइंट की तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिप में बाय करने का ही व्यू अभी रहेगा। हालांकि मुझे लगता है कि 15,500 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, इसके नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। 15,500 के आसपास आता है तो डेफिनेटली एकदम बाय जोन है, इसके आसपास आपको बाय करके चलना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो कल मुझे लगता है कल भी एक साइडवेज रेंज रह सकती है और आपको लगभग जो ट्रेड आपको देखने मिलेगा 15,500 से लेकर ऊपर में आपको 15,650 तक देखने के लिए मिल सकता है। बड़ी रेंज के अंदर में फिर से आपको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। मैं 500 इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए कल कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 15,500 तक आपको लेवल देखने मिल सकता है और लोअर लेवल से बाउंस देखने मिलेगा। उस केस में बाउंस में 650 तक भी जा सकता है, बट शायद इसे एक्सीड ना करे, इसलिए लगभग इस रेंज के अंदर में आपको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर कल नीचे की तरफ खुलते हैं तो 15,500 से लेकर 15,650 ये रेंज मुझे दिखाई दे रही है और ये मेरी साइडवेज रेंज है, बेयरिश रेंज नहीं है। और इस रेंज में आता है तो भी हमें बाय करके ही चलना है, लोअर लेवल्स पे बिल्कुल बाय करने का व्यू रहेगा। अब हम आते हैं एकदम बुलिश व्यू पे कि अगर मार्केट इमीडिएटली तेज़ी के साथ खुलता है तो क्या होता है। 15,600 के ऊपर खुलता है तो फिर 15,750 की तरफ मूव कर सकते हैं, ये एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है 15,500 से लेकर 15,650 अभी यही रेंज रहने वाली है, इससे ऊपर या नीचे मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में हमने जो लेवल डिस्कस किए थे 52,350 अपर रेंज हमने डिस्कस करी थी और लोअर रेंज हमने डिस्कस करी थी 51,850 और इसी रेंज में आपको मार्केट चलते हुए नज़र आ रहा है। 51,808 का लो बनाया है, 52,228 का हाई बनाया है, इसी रेंज में ट्रेड देखने मिल रहा है। और जैसा मैंने निफ्टी के लिए कहा, सेम यहाँ पे भी मुझे क्लियरली अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न ही दिखाई दे रहा है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा अभी इमीडिएटली तेज़ी और मंदी दोनों ही दिखाई नहीं दे रही है। मंदी इसमें होती भी है तो मैंने नीचे के लेवल्स आपको मैं बता देता हूं और जो रेंज है लगभग मुझे लगता है उसी रेंज में रहता हुआ दिखाई देगा। 52,200 अपर रेंज रहने वाली है और नीचे में थोड़ी सी अभी यहाँ पे बन सकती है लोअर रेंज, तो वो आपको 51,700 तक की देखने मिल सकती है। मैक्सिमम मुझे लगता है इसी रेंज में आपको ट्रेड देखने मिलेगा 52,200 से लेकर 51,700 का।
वहीं अगर मान लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बुलिशनेस इमीडिएटली तेज़ी के साथ गैप अप ओपनिंग होती है किसी भी कारण, तो आपको अगर 52,200 के ऊपर में ही ओपनिंग मिलती है तो आप सीधा मुझे लगता है 52,700 की तरफ मूव करना शुरू कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे अभी अनलाइकली लग रहा है। मुझे मोर और लेस इसी रेंज में ट्रेड दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक चॉपी ट्रेड देखने के लिए मिला। एक शुरुआत में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, फिर वापस से गिरावट होते हुए दिखाई दी, और जैसा हमने वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था एकदम वैसे ही वॉलेटाइल मार्केट हमको देखने के लिए मिला। हमने जो रेंज डिस्कस करी थी 35,000 से लेकर 35,500 और ऊपर में 750 तक की रेंज डिस्कस करी थी, और इसी रेंज के अंदर में आपको देखने मिलेगा कि इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है 35,713 और 35,240। लोअर लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा मुझे गिरावट दिखाई दी, लेकिन फिर भी जो क्लोजिंग है वो डिसेंट दिखाई दे रही है, कोई ख़राब दिखाई नहीं दे रही। 36,000 मैंने जैसे आपको बताया कि इमीडिएटली एक बहुत बड़ा हर्डल है। 36,000 आपको एक बहुत बड़ा हर्डल दिखाई देगा। वहीं लोअर लेवल्स पे मुझे लगता है कि आपको वापस से बाइंग आती हुई दिखाई देगी। तो कल के लिए अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो मुझे लगता है 34,800 मैक्सिमम लोअर लेवल्स, हालांकि मुझे ये भी कम दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 35,000 पे ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए बेटर रहेगा कि आप सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में 34,800 लेके चले। नीचे में 35,000 से लेकर ऊपर में 35,500 यही रेंज अभी इमीडिएटली नज़र आ रही है, एक साइडवेज रेंज ही लगभग आप कह सकते हैं। तो 35,000 से लेकर 35,500 तक, 34,800 एकदम एक्सट्रीम केसेस में कि भारी गिरावट होती है तब, अदरवाइज आपको ये 35,000 से लेकर 35,500 तक की ही रेंज दिखाई देगी। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है 35,400 के ऊपर में अगर ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप जैसे ही 35,500 अगर गैप अप खुलते ही इमीडिएटली तेज़ी की तरफ मूव करते हैं तो आप 35,700 की तरफ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे कल लगता है कि कल आपको रेंज जो है वो यही दिखाई देने वाली है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन की बात करें और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे अगर नज़र डालें 15,400 15,500 की रेंज आप जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे शॉर्ट बनते तो डेफिनेटली आपको नीचे के लेवल्स पे भी शॉर्ट बनते जब भी मार्केट में गिरावट होती है, बट यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग नीचे 15,400 15,500 के लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट 15,500 के नीचे तो बिल्कुल जाते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। जो मेरा एस्टिमेट है 15,500 के ऊपर ही मार्केट रहने वाला है, जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही आपको दिखाई देगा। वहीं 15,600 पे आपको शॉर्ट बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और लॉन्ग बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है 15,600 ही एक मेजर हर्डल है। आज की क्लोजिंग 15,600 के नीचे हुई है, फिर भी यहाँ पे लॉन्ग एडिशन हुआ है और यहाँ पे शॉर्ट एडिशन हुआ है। इसका मतलब क्लियर है कि अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप वाले केस के अंदर में बहुत तेज़ी से आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, जो फिर मार्केट को 15,750 तक के लेवल पे पुश कर सकती है, जो हमको दिखाई दे रहा है। वहीं पे लोअर लेवल्स पे मुझे इमीडिएटली कुछ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊपर के लेवल्स पे डेफिनेटली रेजिस्टेंस बना है। तो 650 का लेवल जो हमने डिस्कस किया है ये ब्रेक करना भी थोड़ा टफ होगा, और जैसे ही नीचे में आते हुए दिखाई देंगे 15,500 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है तो मुझे लगता है कि फिर से फ्रेश लॉन्ग्स जो है वो 15,500 के लेवल्स पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे बाइंग क्लियर नजर आ रही है और हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग, तो एक रेंज में ही कारोबार होते हुए आपको दिखाई देगा। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो क्यूमुलेटिवली 15,500 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बना हुआ है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, और इमीडिएटली भी सपोर्ट है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। तो नीचे गिरने के चांसेस कम है। वहीं बढ़ने की अगर बात करें तो 15,600 पे अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इमीडिएटली है, और ऊपर में भी इमीडिएटली रेजिस्टेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपको एक फ्लैट ट्रेंड जो हम उम्मीद कर रहे हैं, फ्लैट ट्रेंड ही देखने के लिए मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक रेंज के अंदर में ही ट्रेड देखने मिलेगा 15,500 से लेकर 15,650, ये जो रेंज है इसी रेंज में आपको ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर FIDIs की, तो FIIs ने आज कैश मार्केट के अंदर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 450 करोड़ का बेचा है, DIs ने 230 करोड़ का बाई किया है। तो लगभग कोई बहुत ज़्यादा मेजर सेलिंग नहीं है, मेजर बाइंग नहीं है, इसीलिए हमें फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो डेटा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट डेफिनेटली ये डायरेक्शनल बाई कर रहे हैं, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छी बाई है, कोई ख़राब दिखाई नहीं दे रही है। अगर FIIs के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने बाय किया है, इंडेक्स ऑप्शन में फाइनली ये सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब या तो इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस घटाई है जो इन्होंने ऑप्शंस के अंदर में बनाई है, यानी इन्हें अब जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं ये पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इन्होंने जो ये बिकवाली करी है इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में, ये काफ़ी अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जिस तरीके की पोजीशंस है, क्योंकि फ्यूचर्स में भी लॉन्ग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऑप्शंस में सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है। और वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बाई किया है,
और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर में भी थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्लियरली विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है। मुझे ये डेटा जो है लगभग पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो मुझे ओवरऑल तेज़ी का ही व्यू जो हमने बनाया है, हमने डिस्कस किया है, तो तेज़ी से लेकर आप एक फ्लैट ट्रेंड भी आप कह सकते हैं। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फ़ाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में फाइनली अगर देखें तो एक आज 785 के ऊपर में क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने मिल रहा है। और अभी भी अगर देखें तो एकदम बिल्कुल चैनल में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम भी आज देखी कि काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेंड बन रहा है। तो मुझे लगता है कि अब कोई भी डिप मिलती है तो अब इसमें बाय करके आप चलें। स्टॉप लॉस आपका 780 का ही रहेगा, 780 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे आप बाय करके चलें, क्योंकि 780 के नीचे अब की बार अगर क्लोजिंग होती है तो आप मान लीजिए कि ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। तो इमीडिएट बेसिस पे भी बाय कर सकते हैं अगर आप 18 रुपये का स्टॉप लॉस झेल सकते हैं, या फिर कोई डिप में भी बाय कर सकते हैं। 780 का ही स्टॉप लॉस रहेगा, 780 के स्टॉप लॉस पे करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। 810 तो इमीडिएट टारगेट है, हर्डल है ही स्मॉल। अगर ये एक पार हो जाता है तो फिर सीधा आपको 883 तक का मूव इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकता है। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि आपको 3030 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये वापस ब्रेकआउट को टेस्ट करने आता है तो वापस से आप बाय करें 2853 पे। 2810 का स्टॉप लॉस रहेगा और फिर वापस तेज़ी होती है तो वापस 3000 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट्स में भी डिप में बाय करने की सलाह है और करंट लेवल्स पे भी होल्ड कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है 2900 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज वेट करें नीचे में आने का, 2853 के आसपास का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लेवल है। तो यहाँ से अगर रिटेस्ट होता है तो अपने पोजीशंस ऐड भी कर सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर में क्लियरली कोई व्यू नहीं है, कोई ट्रेंड भी नहीं है। बेटर रहेगा स्टॉक को अभी हम अवॉइड करें। ना ही कहीं पे आपको वॉल्यूम में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ना ही कोई स्टॉक्स के अंदर में, ना ही चार्ट के ऊपर में कोई कैंडलस्टिक का सिग्निफिकेंट पैटर्न दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक छोटे से रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। और अगर अभी भी देखें तो जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, अभी गैप फिल करने के बाद भी उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ये कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड किया जाए। एक्सिस बैंक की बात करें तो अभी एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 730 से लेकर 760 की करंट लेवल्स पे 745 पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे मेरा बाय का ही व्यू बना हुआ है। 730 के स्टॉप लॉस के साथ में आप करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है होल्ड कर सकते हैं। 760, 783 और 800 के अल्टीमेट टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे। बजाज फिनसर्व की बात करूं तो अभी फ्रेश कोई व्यू नहीं है, हालांकि ब्रेकआउट के बाद में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और डोजी बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी डोजी का हमें चाहिए फॉलोअप। तो फॉलोअप कैसे मिलेगा? आज अब बजाज फाइनेंस अगर आपने देखा होगा तो बजाज फाइनेंस में मैंने क्लियरली कल कहा था कि अगर बजाज फाइनेंस तेज़ी के साथ खुलेगा तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव व्यू रखना है, तेज़ी का ही व्यू बनाना है। और एग्जैक्टली आज वही हुआ। अगर आपने तेज़ी का व्यू बनाया है मॉर्निंग में खुलते ही, क्योंकि पॉजिटिव खुला था और उसके बाद में एक अच्छा फॉलोअप मिला, तेज़ी देखने के लिए मिली। लगभग 2.5% से बेसी की तेज़ी आज देखने के लिए मिली, 3% भी कह सकते हैं। तो वैसे ही ये बजाज फिनसर्व में भी सिमिलर व्यू है, डोजी बनी है। अगर पॉजिटिव खुलता है तो तेज़ी बनेगी, अगर नेगेटिव खुलता है तो गिरावट हो सकती है। अगर फ्लैट खुलता है एग्जैक्टली जहाँ पे है वहीं पे खुलता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे जजमेंट अपना लेना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ में। और जिस साइड में ट्रेड ज़्यादा होते हुए दिखाई देगा, जिस साइड का मूवमेंट ज़्यादा दिखाई देगा, प्रेशर ज़्यादा दिखाई देगा, मार्केट का ओवरऑल व्यू रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। बट डेफिनेटली डोजी के बाद में हमें फॉलोअप ज़रूर चाहिए और आज का हाई या लो ब्रेक ज़रूर होना चाहिए। बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर डोजी बनी है तो वही यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है कि तेज़ी अगर पॉजिटिव खुलता है तो तेज़ी बनानी है, अगर नेगेटिव खुलता है तो हमें यहाँ पे मंदी करनी है। और अगर मैं यहाँ पे व्यू देखूँ क्लियरली तो आज तेज़ी हुई और उसके अंदर शानदार लेवल्स देखने के लिए 43-47 के। और हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो प्रीवियस हाई है इसी के आसपास आपको फिर से लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी मेरा क्लियरली यहाँ पे व्यू है एक बार कि अपनी पोजीशंस रिव्यू करें। कल अगर नेगेटिव ओपन होता है तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको जो पोजीशंस है वो एक बार एग्जिट कर लेनी चाहिए, प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो करके यहाँ से एक बार एग्जिट हो जाए। क्योंकि कैंडल की अगर बात करें तो हैंगिंग मैन काइंड ऑफ कैंडल स्टिक बनी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये साइन दे रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये आज का जो लो है 4200 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 4200 के नीचे ओपन हो या 4200 ब्रेक करे तो क्लियरली आप एग्जिट कर लें।
तो फाइनली अगर देखें तो बजाज फाइनेंस के अंदर में क्लियरली यहाँ डोजी बनी थी और हमने फॉलोअप और जिस साइड ओपन होगा उसी साइड की बात करी थी। पॉजिटिव ओपन हुआ, तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, शानदार तेज़ी देखने के लिए मिली है। 2.08% के गेंस के साथ में बंद हुआ है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है और एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। तो कल यहाँ से कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है तो शानदार तेज़ी आपको देखने मिलने वाली है और यहाँ पे 6000 के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें। कल जैसे ही गैप अप खुलता है, ब्रेकआउट होता है तो अच्छी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है और ये जनरली आपको मार्केट के अगेंस्ट में भी चलता हुआ दिखाई दे सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में मैंने आपको सीरीज़ के शुरुआत में बताया था कि अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, तो उसमें से बजाज फाइनेंस लीडर है, तो डेफिनेटली बाकी भी फॉलो करते हुए नजर आएंगे। बंधन बैंक की बात करें तो अभी फिलहाल इसके अंदर में एक अप ट्रेंड ही बना हुआ है। कोई भी डिप में एक बार बाय कर सकते हैं 300 के स्टॉप लॉस के साथ में। 300 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। ऊपर में मैक्सिमम टारगेट 300 तक का ही दिखाई दे रहा है। 300 के नीचे क्लोजिंग हो तो एग्जिट कर लें। भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल में ब्रेकआउट लास्ट डे हमने देखा था कि एक रिवर्सल हुआ था। आज अगर देखें तो यहाँ पे एक थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है, बट अभी भी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही फॉर्म कर रहा है, यानी तेज़ी और हो सकती है। लेकिन फिलहाल मेरा इसमें कोई व्यू नहीं है। डेफिनेटली सपोर्ट के आसपास से रिवर्स किया है, लेकिन अभी मेरा जब तक ये लेवल एक निकल नहीं जाता या सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं आ जाता तब तक मेरा कोई व्यू नहीं बनेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये जहाँ हमने 580 तक के टारगेट्स लगाए थे उसी के आसपास से फिर से रिवर्स होते हुए नजर आया। तो बेटर रहेगा स्टॉक को अभी अवॉइड करें, अभी कोई पोजीशंस ना बनाएं। BPCL की बात करें तो इसे होल्ड करने की सलाह है। कोई भी डिप में बाय करने की सलाह है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप इसमें पोजीशंस बना सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है जिस तरीके से जिस लेवल पे खड़ा हुआ है ये काफ़ी अच्छा बाय लेवल है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। इसका डिविडेंड भी 58 रुपीज़ का मिलने वाला है और अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कि ये कब होगा, इसलिए हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। हर लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना ही बेटर आइडिया होगा। ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे अभी कोई व्यू नहीं है, बेटर रहेगा अवॉइड करेंगे। सिप्ला के अंदर में बने रहने की सलाह है। 920 के स्टॉप लॉस के साथ में, 920 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहें स्टॉक में, और अदरवाइज फ्रेश पोजीशंस अभी बनाने की कोई व्यू नहीं रहेगी। कोल इंडिया की बात करें तो 144 का स्टॉप लॉस रखें एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए। फ्रेश पोजीशंस भी एग्जिस्टिंग लेवल पे बनाई जा सकती है 152, 156, 160 के टारगेट्स के लिए। डिविस लैब की बात करें तो डिविस लैब में हमने डिस्कशन किया था कि अगर पॉजिटिव ओपन होगा इसमें भी, क्योंकि डोजी बनी थी, लॉन्ग लेग डोजी बनी थी, तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहनी ही है। लेकिन हमने एक ही चीज़ डिस्कस की थी, अगर पॉजिटिव ओपन होगा तो तेज़ी के साथ मूव करेगा, अदरवाइज नीचे आ सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव ओपन ज़रूर हुआ, नीचे भी ज़रूर आया है, लेकिन इसने वापस से क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव दी है, जो कि एक अच्छा साइन है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हायर लेवल पे क्लोजिंग हुई है, पॉजिटिव क्लोजिंग, पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, तेज़ी के लिए बिल्कुल तैयार है। वॉल्यूम में कुछ खास हमें मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है। अभी भी मेरा बाय का व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस करंट लेवल पे अगर देखेंगे तो लगभग बनता है 4100 का। 4100 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट 4400 तक के। डॉक्टर रेडीज़ की बात करें तो डॉक्टर रेडीज़ में हमारा स्टॉप लॉस था 5200, जिनके पास पोजीशन है होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस बनाने का कोई व्यू नहीं है। 5400 का लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद ही कोई फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे। आइशर मोटर की बात करें तो 2700 एक रेजिस्टेंस जोन है। हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि 2700 एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही ये निकलेगा तो फिर आपको सीधा 10% रिटर्न 3000 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2600 का। 2600 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस बनाई जा सकती है 3000 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक की बात करें तो मैंने क्लियरली आपको कल एग्जिट का व्यू दिया था। आज हमने और गिरावट देखी है स्टॉक के अंदर में। अभी भी व्यू वही बना हुआ है। वापस से 84 के आसपास अगर आता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि एक बार नहीं करना चाहिए आपको इमीडिएटली बाय, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके फॉलो अप मिले, रिवर्सल हो तभी बाय करें, अदरवाइज ना करें। अभी फ्रेश कोई बाय का व्यू नहीं है, सेल भी नहीं करना है। ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम में ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है और मुझे बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद में आपको एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। तो थोड़ा सा और नीचे आता है तो फिर वापस उसके बाद ही ब्रेकआउट होगा। तो अभी भी मुझे लगता है जिनके पास पोजीशंस है 1400 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। HCL टेक की बात करें तो यहाँ पे भी ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन अब बाई जो है वो सिर्फ 960 के ऊपर में ही होगा। 960 के ऊपर में ही होगा। 960 के ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे टारगेट जो है 1000 तक के पहले बनेंगे, फिर नेक्स्ट 1025 का। स्टॉप लॉस जो रहेगा बहुत ही छोटा रहेगा 945 का।
HDFC की बात करें तो आज 2600 इसने क्रॉस करने की कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया, वॉल्यूम बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। अच्छा ट्रेंड है और मुझे लगता है तेज़ी बनी भी रह सकती है। 2600 के ऊपर में एकदम रॉकेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। 2600 के ऊपर में बहुत ही शानदार बाय बनता है और इमीडिएट टारगेट पहला 2700 के बाद नेक्स्ट टारगेट 2800 और 2900 का, और करंट लेवल्स पे अगर बाय करेंगे स्टॉप लॉस रहेगा 2500 का। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी तेज़ी का माहौल बना हुआ है और मुझे लगता है और तेज़ी देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। स्टॉक के अंदर में थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है तो घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। डिप में बाय का ही व्यू बनेगा। 1475 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट ऊपर में 1550 1600 तक के देखने मिल सकते हैं। HDFC लाइफ में भी कोई व्यू नहीं है, कम्प्लीटली साइडवेज है, स्टॉक को अवॉइड करना ही बेटर होगा। हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात करें, हीरो मोटोकॉर्प में क्लियरली हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि बहुत ही शानदार पैटर्न बना है राउंडिंग बॉटम का और मुझे लगता है यहाँ से अच्छी तेज़ी आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकती है। पहला टारगेट 3100 का, दूसरा टारगेट 3200 अगर पार करता है तो फिर से वापस हम 3400 की तरफ मूव कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करंट लेवल पे 2900 का ही रहेगा। 2900 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। हिंडाल्को की बात करें तो 380 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसी के स्टॉप लॉस में जिनके पास पोजीशन से होल्ड कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल कोई फ्रेश खरीदारी करने की जगह नहीं है। 400 के ऊपर में डिसाइसिव क्लोजिंग होगी तो ही बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक कप टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है और लगभग सारे मेटल काउंटर्स में इसी तरीके के पैटर्न बन रहे हैं और काफ़ी सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी ऐसा पैटर्न मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि फिलहाल अभी स्टॉक के अंदर में आपको कोई बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। 400 के ऊपर में ही कोई पोजीशंस बनाएं। HUL की बात करें तो हमने यहाँ डिस्कशन किया था कि एक आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसका। तो अभी यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि और कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट का जो लेवल है वो लगभग आपको आता है यहाँ पे 2370 का। इसके बाद में एक बाय का व्यू बनेगा। 2370 के ऊपर में बाय करिए, फिर आपको तेज़ी देखने मिलेगी 2480 तक के। रिस्क बनता है 2320 का। ICICI बैंक की अगर बात करूं तो हायर लेवल्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा बेयरिश पैटर्न ज़रूर इसके अंदर में बना है बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरीके का पैटर्न है तेज़ी ही बननी चाहिए और यहाँ पे अभी तेज़ी का ही व्यू है। अपने ऑलमोस्ट पुराने हाइज़ के आसपास ही है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। कोई भी डिप मिलता है, डिप में बाय का ही व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस 620 का रखें। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है और अभी मुझे लगता है कि करंटली बाय जोन के अंदर में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम बाय का व्यू यहाँ पे बनता है। ऊपर में पहला टारगेट 60 का रहेगा, 60 के बाद में 64 और उसके ऊपर में 68 तक का। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इमीडिएटली आता हुआ शायद ना दिखे बट सिंस बैंकिंग स्टॉक्स पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव है तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। SL लगाएँ 56 का। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी तेज़ी का ही व्यू बना हुआ है लेकिन आज भी हमने देखा कि हायर लेवल पे फिर से प्रेशर आ रहा है। फ्रेश खरीदारी से 1040 के ऊपर में ही रहेगी, बेटर रहेगा 1040 के ऊपर में बाय करें। तेज़ी बनेगी तो फिर से 1120 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रहेगा 960 का जो कि थोड़ा सा दूर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप 980 तक का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इन्फोसिस की बात करें तो अभी बिल्कुल साइडवेज है। मुझे लगता है जैसे ही ये 1400 के ऊपर में टिकेगा उसके बाद ही तेज़ी मिलेगी। एक बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी IT स्टॉक्स भी वापस फ्लेवर में आते हुए दिखाई देंगे। उसका मेजर रीज़न है कि फिर से USD INR में लोअर लेवल से रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर USD INR फिर से बढ़ते हुए दिखाई देता है तो इनके मतलब जो भी इनके प्रॉफिट्स है उनके अंदर में फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देगा और वापस से तेज़ी का माहौल बनता हुआ नज़र आ सकता है। IOC की बात करें तो IOC के अंदर में व्यू भी पॉजिटिव है। 108 का क्लियर कट स्टॉप लॉस रखे हैं। तेज़ी में यहाँ पे इमीडिएट टारगेट 112 120 तक के देखने मिल सकते हैं। ITC की बात करें तो ITC के अंदर में ऑब्वियसली तेज़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। 220 के बाद में इसमें फिर से एक बड़ा मूवमेंट शुरू होगा जो 233 तक कैरी होगा और अभी जब मैं वीडियो बनाऊँ तब तक तो इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ चार्ट देख के आपको बता सकता हूँ कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और आपको 220 के बाद में ही अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। एक्सपेक्टेड है कि इसमें एक अच्छा डिविडेंड आने वाला है और साथ ही में आपको अच्छी तेज़ी भी स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको 230 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी रिजल्ट्स के ऊपर कैसा रिएक्ट करेगा ये कल ही हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर रखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिविडेंड डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा। तो आपको करंट लेवल्स पे भी अच्छी यील्ड मिलते हुए नज़र आएगी और वहीं पे 220 के बाद में अगर रनअप करता है तो आपको वैसे भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। JSW स्टील की बात करें तो मैंने क्लियरली आपको एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया था, उसी के अंदर में वापस आते हुए दिखाई दे रहा है
मुझे लगता है जब तक ये ट्रायंगल पैटर्न से बाहर नहीं निकलेगा, और निकलने का भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे फॉलोअप मिलना और 730 के ऊपर टिकना। अगर ये दोनों होता है तो फिर वापस तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, अदरवाइज़ अभी कोई मेजर व्यू नहीं है। हालांकि अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको भी एक कप पैटर्न देखने को मिल सकता है, जैसा सिमिलरली हमने एक इसके अंदर में प्रेडिक्ट किया है। तो अगर ये कप ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिलता है तो मुझे लगता है आज का जो हाई है 717, इसके बाद में एक फ्रेश खरीदारी करी जा सकती है, यानी 720 के बाद में आप बाय करके चल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉशियस व्यू मेटल्स में भी बना हुआ रहेगा। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक में बाय का व्यू है, कोई भी डिप में बाय करें। 1760 के स्टॉप लॉस के बाद में पोजीशन होल्ड करें। 1840, 1880, 1920, 1960 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा स्लो चलता है, बट डेफिनेटली मेरा व्यू भी पॉजिटिव बना हुआ है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं एल&टी की, और एल&टी में अगर बात करें तो फिलहाल एकदम पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू आपको नज़र आएगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय करके ही चलना चाहिए। करंटली आपको 1500 के बाद में अच्छा मूवमेंट देखने मिलेगा। करंट लेवल्स पे अगर स्टॉप लॉस देखूँ तो लगभग बनता है 1440 का। 1440 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस होल्ड करी जा सकती है, पोजीशंस बनाई जा सकती है। 1500 के ब्रेकआउट के बाद में आपको 1600 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। मारुति की बात करें तो 7100 का टारगेट हमारा था, वो ऑलरेडी लास्ट डे भी अचीव हुआ, और आज भी 7143 तक के लेवल्स देखने मिले। स्पिनिंग टॉप ऊपर में देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे भी एक ही चीज़ है, फॉलोअप की साइड मिलता हुआ नजर आएगा, वो देखना होगा। अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, अदरवाइज पॉजिटिव ओपन होने पर आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। M&M की बात करें तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर में है, और मुझे लगता है इसमें जो सेलिंग प्रेशर था वो लगभग स्क्वीज आउट होते हुए नजर आएगा। बहुत अच्छे बेस के ऊपर में है। करंट लेवल्स पे बाय का ही व्यू बनता है। स्टॉप लॉस में बहुत छोटा रहेगा, लगभग 780 का। 780 के स्टॉप लॉस में बाय किया जा सकता है। वापस अपसाइड 850 और उसके ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। नेस्ले की बात करें तो एकदम वी शेप रिकवरी देखने मिली लोअर लेवल से, और अभी एकदम ब्रेकआउट के आसपास खड़ा हुआ है, और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको 18750 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रहेंगे 1750 के। एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी में व्यू पॉजिटिव ही बना हुआ है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं। हालांकि ऊपर में आपको डबल टॉप और अगर ऐसे देखें तो ट्रिपल टॉप के पैटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है, और अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको एक लगभग आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सारा एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको भी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, बट ओवरऑल मुझे लगता है ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप बने रह सकते हैं। ONGC के अंदर में फाइनली एक वापस से एक अपसाइड मूवमेंट शुरू होते हुए दिखाई दिया है। 120 का पहला टारगेट जैसा हमने डिस्कशन किया था। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो करंट लेवल पे स्टॉप लॉस बनता है 113.40 का, जो कि इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो जब तक स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में अच्छी तेज़ी बनी रहेगी। 120 का पहला टारगेट, 120 निकलता है तो और बड़े टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, बट कल के लिए 120 जैसे ही ब्रेकआउट करेगा आपको इमीडिएटली 122, 123 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में यहाँ पे अब पैटर्न थोड़ा सा खराब होते हुए नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। कल अगर फॉलोअप मिलता है, कल अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ से एग्जिट कर ले। पावर ग्रिड में 225 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे। ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, बने रहने का ये व्यू है। कल अगर वापस से गिरावट होती है तो मुझे लगता है यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, पर जिनके पास में पोजीशन है थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। 220 का स्टॉप लॉस रखें। आरबीएल बैंक में कोई व्यू नहीं है, अभी एग्जिट करने का ही हायर लेवल्स पे व्यू दिया था, अभी भी एग्जिट का व्यू है, कोई फ्रेश बाई या सेल नहीं है। रिलायंस में हमने 2200 तक के लेवल की बात करी थी, 2200 तक के लेवल्स हमने देखे। लोअर लेवल से शानदार पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया। अब फ्रेश जो ब्रेकआउट है वो 2200 के बाद में आता रहेगा। अगर प्रिसाइजली मैं बात करूं तो लगभग 2220 के बाद में ही फ्रेश बाय बनता हुआ नजर आएगा। करंटली जिनके पास पोजीशन है आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, अगर नहीं किया है तो अभी भी पैटर्न खराब नहीं है, पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस आता है 2120 का। 2120 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। SBI लाइफ के अंदर में 960 का हमारा स्टॉप लॉस है, पैटर्न बिगड़ते हुए दिखा रहा है। क्लियरली एग्जिट कर ले जिनके पास पोजीशन है, फ्रेश पोजीशंस ना बनाए। SBI में फिर से वे फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। 450 के टारगेट्स की हमने बात करी थी, 450 के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ 418 का स्टॉप लॉस रखें। श्री सीमेंट्स में कोई व्यू नहीं है, अभी कोई बाय या सेल नहीं बनता है। सन फार्मा की बात करूं तो अभी यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न ही बन रहा है, और मैं अगर देखूं तो इन्वर्टेड फ्लैग बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर नेक्स्ट 1-2 दिन और कंसोलिडेट करता है तो वापस से फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से तो क्लियरली एग्जिट करने का ही व्यू है।
टाटा कंज्यूमर की बात करें तो कंटिन्यूसली हमने इसमें एक सेल कॉल दिया था, उसके बाद में कवर भी करवा दिया था और हमारे स्टॉप लॉस के पहले ही कवर किया हमने। स्टॉप लॉस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज फिर से डोजी बनते हुए देखने के लिए मिल रही है और डोजी का क्लियर कट सिग्निफिकेंस है, पॉजिटिव ओपन तो तेज़ी, नेगेटिव ओपन तो गिरावट। तो अभी भी यहाँ पे मेरा यही व्यू बना हुआ है, अगर कल नेगेटिव ओपन होता है तो यहाँ से क्लियरली एग्जिट कर लो। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स में क्लियरली यहाँ पे भी कल डोजी बनी थी, आज के जो ओपनिंग है वो नेगेटिव हुई, फिर भी स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन फिर से लोअर लेवल पे ही क्लोजिंग हुई है। तो डोजी का देखिए यही सिग्निफिकेंस है कि मार्केट में किस तरफ ओपन होगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट फॉलोअप किस तरफ मिलता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि एक डिसाइसिव मूव आने का कोशिश उसके बाद होती है। तो आज वही देखने के लिए मिला, ओपनिंग एकदम फ्लैट देखने के लिए मिली और वहीं पे गिरावट हुई और लास्ट में तेज़ी के साथ में फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग। अगर रिलेटिवली देखें तो 320 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें नज़र आ रही है। तो बेटर रहेगा कि थोड़ा स्टॉक को और कंसोलिडेट होने दें, एक डिसाइसिव मूव के बाद में खरीदिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिमिलरली टाटा स्टील की अगर बात करें, टाटा स्टील में भी क्लियर कट अभी कोई बाय का व्यू नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ही बेहतर रहेगा। स्टॉक जब तक 1150 के ऊपर नहीं आएगा कोई फ्रेश मूव आता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, तो बेटर रहेगा 1150 का वेट करें या फिर हर लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करते हुए चले। टीसीएस में अभी कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, 3200 के बाद में ही बाय करना बेटर रहेगा। करंट लेवल्स पे भी चाहें तो बाय कर सकते हैं 3100 के स्टॉप लॉस के साथ में। टेक महिंद्रा की बात करूं तो टेक महिंद्रा में क्लियरली मेरा बाय का ही व्यू है, अभी भी बाय का व्यू बना हुआ है। स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए, ऊपर में तेज़ी बनती है 1050 और कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। कल यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है 1050 1075 तक के टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस 1000 रुपये का। टाइटन की बात करें तो टाइटन में भी कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है, अभी भी तेज़ी बिल्कुल बनेगी और अभी जो जिस तरीके का पैटर्न है ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास में है, तो थोड़ा सा ये सा टाइम लेगा। जितना ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट करेगा उतना तेज़ी से और उतना बड़ा ब्रेकआउट होगा। पॉजिटिव क्रॉसओवर्स आपको देखने मिलेंगे, 50 डे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा है। जनरली क्रॉसओवर होता है तो थोड़ी बहुत गिरावट होती है, तो आज हमने वही देखी है। अदरवाइज़ हो सकता है कि कल थोड़ी बहुत गिरावट आपको और देखने मिले, लेकिन कोई भी डिप में बाय करने का ही व्यू रहेगा। ऊपर में तेज़ी डेफिनेटली बनेगी, 1700 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 1560 का स्टॉप लॉस रखें। अल्ट्राटेक सीमेंट में हायर लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन चलते हुए दिखाई दे रहा है, 6750 के बाद में बड़ा मूवमेंट आएगा। करंट लेवल्स पे 6500 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस बना सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। यूपीएल की बात करें तो अभी फिलहाल मेरा कोई इसमें बाय या सेल का व्यू नहीं है। प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें, यही सलाह रहेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 790 का रहेगा। विप्रो की बात करें तो विप्रो में लास्ट 2 दिन से डोजीज बनते हुए नजर आ रही थी, आज भी अच्छी तेज़ी ज़रूर देखने मिली, लेकिन फिर से फाइनली क्लोजिंग के टाइम में फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आया है। तो यहाँ पे भी मेरा क्लियर एक ही व्यू है कि अगर तेज़ी फिर से कल बनेगी तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव व्यू लेके ही चलना है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, तो इसके अंदर में कोई मुझे डाउट नहीं है, इसलिए बेटर रहेगा कि आप डोजीज जहाँ पे भी बन रही है वहाँ पे नेक्स्ट फॉलो ऑन का वेट करें। और क्लियरली मुझे लगता है कि अगर आपको एक डिसाइसिव मूव मिले जिस साइड भी, चाहे अप साइड डाउन साइड, उसी तरफ का ट्रेड ले। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ओपन होता है तो तेज़ी का व्यू बनेगा, हालांकि अभी तेज़ी का ही व्यू बना हुआ है। शॉर्ट करने की कोशिश ज़्यादा ना करें क्योंकि मार्केट अभी भी पॉजिटिव है और गिरावट होती है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल एक बार कोई तरह की पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 525 का आप रखें। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यू लिखना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।